Okay, so for this makeup look, I'm first using my Lakme sunscreen and applying it all over my face. Then I'm using my Lakme foundation. It is primer plus matte foundation, and I'm applying it with the help of a brush and applying it all over my face with the help of a brush. And this is very simple makeup that you can wear on a any occasion. Now I'm just spreading my foundation on my face with the help of a brush, and now I'm spreading it on my eyes also because I'm not going to apply any concealer. Usually I'm not very fond of concealers. I don't like to use it on daily basis. So I'm just applying foundation all over my face and just creating a nice base. And now I'm going to use my beauty blender and just blend everything on my face, and I'm just trying to remove the excess foundation and just blending, and I'm tapping it, not dragging it. And then I'm using my eyeshadow palette, which is Hated with Love from SFR, and I'm using this shade from it and applying it all over my lid and just patting motion. I'm applying it in patting motion and applying it all over my lid. I'm just trying to create a nice kind of very simple eyes जो कि हर कोई क्रिएट कर ले बेसिकली. इस तरीके की मैं आइज़ क्रिएट करना चाहती थी कि हर कोई आसानी से उसको क्रिएट कर ले. सो आई एम जस्ट डूइंग सो. और ये शेड ऐसा है ना कि आप कोई भी अगर पैलेट लेंगे उसमें इजीली अवेलेबल हो जाता है. ये शेड सारे ही पैलेट में मेरे ख्याल से अवेलेबल होता है. तो आप खाली एक शेड की हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसे क्रिएट कर सकते हो ये आई लुक. और आपको क्या करना है कि बस इसे उसके बाद जब आपने नीचे स्प्रेड कर लिया है उसके बाद आराम से आप धीरे अपनी क्रीज पे भी इसे लेके जाइए और बहुत हल्का सा इस शेड को वहाँ पर भी ब्लेंड कर लीजिए बहुत अच्छे से. और आप जितना ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका आई लुक निकल के आएगा. तो जस्ट आपको क्या करना है, ब्लेंड. इसके बाद मैं थोड़े से अपने बाल ठीक कर रही हूँ. और नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डूइंग माई आईब्रोज, एंड आई एम डूइंग माई आईब्रोज विद द हेल्प ऑफ अ एंगल brush. And I'm just filling the gaps in between my eyebrows, and then now also I'm doing the same, fill in the gaps between my eyebrows. And then what I do now and I'm doing it with the help of the blackest black color. I'm taking the black color and then doing my brows. And now I'm going to do my eyeshadow लोअर लिड पे. ठीक है, हम लोग अपनी लोअर लिड पे भी सारा कलर अब स्प्रेड करेंगे. सेम कलर जो कि हमने ऊपर लगाया था अपने आईज पे वो हम लोग नीचे भी अपने लिड पे लगा लेंगे आराम से. और इसे भी हम लोग स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दोनों के बीच में ना एक उनको ज्वाइन करते हुए लगा ले रहे हैं. इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिपस्टिक एज अ ब्लश and applying it on my cheeks, nose, chin, everywhere. And now I'm spreading it with the help of my fingers, just spreading it. And आप ऑलवेज अपने जो लिपस्टिक है उसे एज अ क्रीम ब्लश आप अप्लाई कर सकते हैं. इट लुक्स वेरी सटल, वेरी नाइस ऑन योर फेस. आप बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. और इसे मैं किस तरीके से देखिए ब्लेंड कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ. मैं इसे जितना ज़्यादा हो सके मैं इसे
पैट पैट करके ही ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ड्रैग करेंगे ना तो आपने जितना भी चीज़ें अपने फेस पे लगाई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और ये थोड़ा सा मैं अभी ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लिपस्टिक लगाते हो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी फेड हो जाती है। नाउ आई एम यूजिंग माई काजल फ्रॉम फेसेस कैनेडा, और मैं इसे अपनी लोअर लिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ, बेसिकली अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और मैं अपनी दूसरी वाटर लाइन पे भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और मैं थोड़ा सा इसे थिक रखती हूँ जैसा कि मुझे पसंद है। आप इसके साथ में किसी भी तरीके का, जैसे मतलब आप थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके किसी भी तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो। वैसे ये जो लुक मैंने क्रिएट करा है ना, ये किसी भी ओकेजन पे जाएगा। आप अगर सिंपल सा कोई लुक क्रिएट करना चाहते हो तो। अब मैं अपना ये फेसेस कैनेडा का ही आईलाइनर ले रही हूँ और मैं इसे भी अपनी आईज़ पे लगा ले रही हूँ आईलाइनर को। और मेरे को ना फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इससे मुझे बिल्कुल भी इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है फ़िलहाल। मेरे को इसे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और बिल्कुल भी मेरी नहीं कोई प्रॉब्लम आई है। अब मैं अपना जो मेरा वाटर लाइन पे जो मेरा काजल था उसे मैं थोड़ा सा स्मच कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। इसे मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके स्मच कर लूँगी। दोनों ही आइज़ पे मैं अच्छे से इसे स्मच कर लूँगी। और थोड़ा सा ही मेरा फैल गया था तो मैं उसे बस क्लीन अप कर रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया है लगभग। और अब मैं एक लिपस्टिक लेके, ये मेबलिन की लिपस्टिक है और बहुत ही प्यारा शेड है ये। और अब मैं तो अपना हाइलाइटर ले रही हूँ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट और इसको मैं अपने यूजुअल एरियाज़ में हाईलाइट कर लूँगी, जैसे कि चीक बोन्स पे, अपनी ब्रिज ऑफ नोज़ पे, उसके बाद मैं अपने क्यूपिड बो पे, उसके बाद अपने चिन पे और थोड़ा सा फोरहेड पे मैं अपना अच्छे से इसे हाईलाइट कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी और लिपस्टिक ले रही हूँ और मैं अपनी लिपस्टिक को अगेन अप्लाई करूँगी। ये बहुत प्यारा शेड है गाइस। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी उस मतलब फिक्र के बिना इसे परचेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना मस्कारा ले रही हूँ जो कि अगेन फेसेस कैनेडा का है और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज़ पे अच्छे से। और ये मस्कारा भी अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं ना तो ये मस्कारा बहुत प्यारा है, आपको फॉल्सीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर आप ये मस्कारा की 2-3 कोट अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी फॉल्सीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बस आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए इसे। आप अच्छे से इसे कोट करते रहिए और ये बिल्कुल ऐसे आपको इफ़ेक्ट देगा जैसे कि आपने फॉल्स लैशेस लगा रखी हैं। तो बस मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अभी एक कोट ही अप्लाई करा है आइज़ पे, मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात इस मस्कारा की क्या है कि मस्कारा आसानी से निकल जाता है क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है गाइस, ये वाटर रेजिस्टेंस है पर वाटर प्रूफ नहीं है। और ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक you so much for watching my video guys. Keep supporting.